Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav. This is my third video of collection of data statistics. In this video, I am starting a topic related to the information through the questionnaire and the schedule. First, we have to understand about the questionnaire and the schedule. कि what is questionnaire and what is schedule. क्वेश्चनर का मतलब ये होता है कि मुझे अगर किसी तरह का इंक्वायरी करना है, ठीक ना। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि लोगों का इंक्वायरी किया जाए, लोगों का बारे में हमको जानकारी चाहिए। जैसे कि मुझे एरिया जो बहुत बड़ा हो जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो मुझे सभी लोगों के बारे में जानकारी चाहिए कि किसका कितना नाम है, क्या ऑक्यूपेशन है, कितना कमाते हैं या क्या भी है। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक तरह का क्वेश्चन तैयार करूँगा। मैं लिख दूँगा नेम ऑफ द, जैसे कि अगर मैं टीचर होता तो मैं लिखता नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट फादर, नेम ऑफ द स्टूडेंट मदर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा इन्फॉर्मेशन लिखता और बच्चा को दे देता, बच्चा अपना भरता और मुझे वो दे देता। तो जब मैं एक क्वेश्चन तैयार करता हूं तो उसे क्वेश्चननेयर कहते हैं, और जब उस क्वेश्चन को मैं शेड्यूल के द्वारा, टेबल के द्वारा दिखाता हूं तो उसे शेड्यूल कहते हैं। क्वेश्चननेयर में ही अगर टेबल बना के दिखाना या टेबल बना के कुछ क्वेश्चन पूछना तो वो शेड्यूल कहलाता है, और क्वेश्चन से बनाना वो आपका क्वेश्चननेयर कहलाता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है, हमारा जो इंक्वायरी है वो क्वेश्चननेयर और शेड्यूल से भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। Under this method, the investigator prepare a questionnaire keeping in the view the objective of the inquiry. जिस तरह का इंक्वायरी करना है उसके रिलेटेड क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, और मुझे जो बातें पूछना है लोगों से वही मैं लिखूंगा। आलतू फालतू कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पर्पज पे ध्यान देना है कि आपका पर्पज क्या है, आप किस इरादे से लिख रहे हैं। तब देयर आर टू वे ऑफ द कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। आपको दो तरीका है अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं क्वेश्चननेयर से और शेड्यूल से, तो दो ही तरीका है उसका। पहला है मेलिंग, जिसको क्वेश्चननेयर सर्वे बोलते हैं। दूसरा इन्यूमरेटर मेथड होता है। आखिर मेलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए, आपने क्वेश्चन को जो क्वेश्चन बनाया, जो क्वेश्चननेयर बनाया, उसको आप मेल कर सकते हैं। तो मेल करेंगे तो लोगों के पास वो जाएगा, लोग पढ़ेंगे और उसको फिलअप करेंगे और आपको वापस वो सेंड कर देंगे, भेज देंगे। तो ये मेलिंग क्वेश्चननेयर सर्वे मेथड है, पर इसका भी मेरिट और डिमेरिट बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो देखते हैं सबसे पहले इसका मेरिट और डिमेरिट, और इसका सूटेबिलिटी कहाँ पे ये जो आपका मेलिंग मेथड है इंक्वायरी करने का वो कैसा है कि मुझे मेल से इंक्वायरी करना। देखते हैं सूटेबिलिटी। दिस मेथड इज मस्ट सूटेड व्हेन द एरिया ऑफ द स्टडी इज वेरी वाइड। जब एरिया बहुत बड़ा होगा तब इस तरह का आप मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। द रिस्पॉन्डेंट आर एडुकेटेड, पर यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, आप मेलिंग उसी को कर सकते हैं जो पढ़ा लिखा है। जो अनपढ़ है वो मेलिंग का जवाब नहीं दे सकता है, मतलब आपका इंक्वायरी का एक भी सवाल नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ मेरिट भी है, कुछ डिमेरिट भी है। चलिए मेरिट देखते हैं। ये इकोनॉमिकल है, सस्ता है, ओरिजिनल इसमें होने के चांसेस थोड़ा बहुत हैं, ज़्यादा नहीं हो सकता, पर फिर भी मेरिट है उसका। वाइल्ड कवरेज, हाँ कर सकता है, बहुत ज़्यादा जगह को ये कवर कर सकता है। डिमेरिट क्या है? लेक ऑफ इंटरेस्ट, लोग इस पर इंटरेस्ट कम ले सकते हैं। जैसे मैंने किसी को मेल कर दिया, मैं किसी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो अपना टाइम निकाल के उसको भरेगा, लिखेगा या हमको भेजेगा नहीं भेजेगा। तो उनका इंटरेस्ट कैसा है जो रिस्पॉन्डेंट का, वो उस पर डिपेंड करता है। लेक ऑफ फैसिलिटी, यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी कम है। मैंने जो क्वेश्चन लिख दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, तो अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया मेरा क्वेश्चन तो वहाँ पे मैं कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता हूँ। लिमिटेड यूज, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, लोग पढ़े लिखे जो है उससे भी वही यूज कर सकते हैं, बाकी जो इलिटरेट है वो उनको इस तरह का जो मेथड है उसको अप्लाई या यूज नहीं कर सकते हैं। बाइस, यहाँ पर्सनल बाइस हो सकता है इफ द इन्फॉर्मेंट मतलब रिस्पॉन्डेंट ही होता है जो आंसर देता है, जो इंक्वायरी का। जैसे मैं इंक्वायरी आपसे कुछ करना चाहता हूँ, आप आंसर दे रहे तो आप रिस्पॉन्डेंट है, तो आप इस बात को भूले नहीं। एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो देता है उसका ये पर्सनल बाइस हो सकता है, जैसे कि वो उसने गलत इन्फॉर्मेशन या गलत जो क्वेश्चननेयर का जो जवाब है वो नाम गलत लिख दिया, पापा का नाम गलत लिख दिया, नंबर गलत लिख दिया, उसको मन नहीं है तो यहाँ पे बाइस हो सकता है। बाइस मतलब पार्शलिटी हो सकता है। लेस एक्यूरेसी, सही होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो हमारा ये ऊपर वाला जो था मेथड था वो मेलिंग मेथड था। अब हम लोग आते हैं इन्यूमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारा जो एक और मेथड आया है जिसको हम लोग इन्यूमरेटर मेथड कहते हैं। इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन है जो है उसके साथ एक लोग भेज देते हैं ताकि जो अनपढ़ है उसको समझा सके और उसका जो इंक्वायरी करने का जो क्वेश्चन है उसको फिलअप कर सके।
जैसे कि मान लीजिए मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैंने एक लोग को आदमी को रख लिया, मैंने उसको ट्रेन किया और वो जो जिसके मैं साथ में रखता हूँ तो उसे मैं इन्यूमरेटर कहता हूँ, ठीक ना। तो जो लोग इन्वेस्टिगेटर के साथ साथ देते हैं या हेल्प करते हैं उसे इन्यूमरेटर कहते हैं। इन्यूमरेटर का इतना ही काम होता है कि ताकि वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो अनपढ़ लोग हैं जो या इलिटरेट लोग हैं उसके साथ वो भरवा सके, वो फिलअप करके लाके इन्वेस्टिगेटर को दे सके। तो इन्यूमरेटर वो लोग हैं सिर्फ बस जो क्वेश्चनेयर को अच्छी तरह से फिल कर देते हैं या मदद करते हैं लोगों का फिल करने के लिए, ठीक है। तो इसका भी मेरिट और डिमेरिट है और सुटेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं इसका मेरिट और डिमेरिट सब है। देखिए यहाँ इन्यूमरेटर के बारे में लिखा गया है, बस वही लोग हैं जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेटर को, मैंने लिखा है। तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन लार्ज, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो आप इस तरह का मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर, पर इस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें इन्वेस्टिगेटर स्किल होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, बहुत ही तेज होना चाहिए, तभी वो इस तरह का इस्तेमाल कर सकता है मेथड का। तो इस तरह से हमारा जो है देख सकते हैं। मेरिट क्या है, वाइल्ड कवरेज होगा। एक्यूरेसी थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा होने के चांसेस हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने एक आदमी भेजा है तो एक्यूरेसी हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। पर्सनल कॉन्टेक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ एक आदमी भी भेजा जिसको इन्यूमरेटर बोलते हैं, तो वो पर्सनली कॉन्टेक्ट करके मुझे बता सकता है अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो। इम्पार्शलिटी यहाँ पे थोड़ा बहुत कम चांसेस हैं। इन्यूमरेटर देमसेल्फ डू सो दे आर इम्पार्शियल टू द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन। थोड़ा बहुत इसमें पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है कि पक्षपात होना या बाइज होना, पर इम्पार्शियल मतलब यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होगा, बिल्कुल साफ साफ है। जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वही क्वेश्चन में भरा जाएगा और उसको इन्वेस्टिगेटर को दिया जाएगा। इनकम्पिटेंस मतलब होता है योग्यता होना, मतलब कि किसी चीज़ का मतलब कि योग होगा तब ना वो कंप्लीट कर पाएगा। शेड्यूल हैव द मेरिट ऑफ द कॉम्पिटेंस बिकॉज दिस आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर। शेड्यूल का मतलब वही होता है क्वेश्चनेयर जिसमें टेबल और डायग्राम होता है, ऐसे इन्यूमरेटर जो है फिल करते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं उसके मदद करने के लिए। डिमेरिट ये है कि ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि मुझे इन्यूमरेटर को रखना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, तो यहाँ पे डिमेरिट है। एबिलिटी ऑफ द इन्यूमरेटर, यहाँ पे इन्यूमरेटर मिलने का चांसेस बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस में मुझे इन्यूमरेटर जो है जो साथी है इन्वेस्टिगेटर के साथ जो काम करता है वो बहुत कम मिलता है। टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि इन्यूमरेटर जाएगा, इंक्वायरी लेगा, फिर ला के देगा, फिर मुझे बताएगा। नॉट सुटेबल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, किसी तरह का प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए अच्छा हो सकता है। थोड़ा बहुत पार्शियल है, अगर इन्यूमरेटर चाहे तो थोड़ा बहुत बाइस कर सकता है, थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है इंक्वायरी में, और कुछ झूठ भी बोल के काम चला सकता है और पैसा ले सकता है इन्वेस्टिगेटर से। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चनेयर एंड द शेड्यूल में क्या अंतर है ये भी मैं बताता हूँ। क्वेश्चनेयर के देखिए होता क्या है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैंने उस क्वेश्चन को सीधे आपको भेज दिया, आपने देखा, आपने उसको फिलअप किया और मुझे भेज दिया, तो वो क्वेश्चनेयर है। जब आंसर देने वाला खुद फिलअप करता है क्वेश्चनेयर को तो वो क्वेश्चनेयर कहलाता है, और जब आंसर देने का साथ हेल्प करता है इन्यूमरेटर भर देता है जो आंसर देना चाहता है। मान ली कि मैं जिसके पास भेजा हूँ पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैंने इन्यूमरेटर को भेज दिया कि जाओ जी उसका हेल्प कर दो, उसका सारा जो क्वेश्चन है भर देना, तो वो शेड्यूल बन जाता है। मतलब जब इन्यूमरेटर के हेल्प से क्वेश्चन को फिलअप किया जाता है तो वो आपका शेड्यूल कहलाता है, और जब रिस्पॉन्डेंट खुद भरता है क्वेश्चनेयर को, जैसे कि आप खुद आंसर दोगे, तो वो आपका क्वेश्चनेयर कहलाता है। यही बेसिक डिफरेंट है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर एंड द शेड्यूल एंड देयर क्वालिटी, किस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं, यहाँ मैंने लिखा है, आप बिल्कुल लिखे इसको। और यहाँ पे मैंने और भी डिफरेंट लिखा है कि आखिर शेड्यूल और क्वेश्चनेयर में क्या डिफरेंट है, तो आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। सो थैंक यू, दिस चैप्टर इज बिल्कुल कंप्लीट होने के कगार में है, ये बिल्कुल जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने टेक्निक सीख लिया, प्राइमरी डाटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं। अगले जो हमारा वीडियो होगा, 4th वीडियो होगा, उसमें हम लोग सेकेंडरी डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे, पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आप इस नोट्स को बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लिखा कीजिए और इसे कॉपी को कंप्लीट कीजिए। आप मेरा PDF का भी हेल्प ले सकते हैं और वीडियो को भी हेल्प ले सकते हैं, और इसे समझ के बूझ कर आप अच्छे से लिख सकते हैं। सो थैंक यू, मस्ट राइट एंड लर्न। थैंक यू।